अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं आप लोग को बहुत खूबसूरत सी हदीस बताने जा रही हूँ। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर कोई भी बुराई करता तो आप उसे माफ़ फरमा देते, और माफ़ ही नहीं बल्कि बुराई का बदला भलाई से देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका जिंदगी भर रहा। आए दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो एक बार ताइफ गए। आपने वहाँ के लोगों से कहा, अल्लाह को एक मानो, मुझको उसका रसूल जानो, आखिरत की पकड़ से डरो, बुतों को पूजने से डरो, बुराई छोड़ो और अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। ये सुनकर ताइफ वाले बिगड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा, आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जिससे आप लहूलुहान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोटें खाकर गिर पड़े। आपके खादिम हजरत ज़ैद बिन हारिसा आपको उठाकर एक बाग में ले गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर आप ताइफ वालों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देते? आपने हाथ उठाया और बद्दुआ के बदले ताइफ वालों के लिए अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, ये कुछ जानते नहीं, आखिरत को मानते नहीं, ए अल्लाह इन्हें बख्श दे। इस दुआ का ये असर हुआ कि आगे चलकर ताइफ वाले मुसलमान हो गए और उनमें बड़े बड़े बहादुर लोग पैदा हुए, और फिर उन लोगों ने इस्लाम को खूब फैलाया। ज़ैद बिन सना एक यहूदी था। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कर्ज लिया और अदा करने की तारीख तय की, मगर वो तारीख से पहले ही मांगने आ गया। उसने भरी महफिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरबान पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगा कि तुम टाल मटोल करके मेरी रकम मार लोगे। इस बात पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सख्त गुस्सा आया। बोले, ओ अल्लाह कि दुश्मन, तू अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसी बुरी बात कहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत उमर से फरमाया, ए उमर, तुमको चाहिए था कि मुझसे कहते कि कर्ज अदा कर दो और उससे कहते कि सलीके से तकाजा करो। ए उमर, इसे ले जाओ और इसका हक जितना बनता है तुमने इसको धमकाया है उसका बदला इसे 20 सा एक वजन होता है खजूरें दे दो। एक बार एक बद्दू आया। वो मस्जिद में आके खड़े खड़े पेशाब करने लगा तो लोग दौड़े कि उसे पीटेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाने दो और पेशाब पर पानी बहा दो, और देखो अल्लाह ने तुम्हें नरमी के लिए भेजा है, सख्ती के लिए नहीं। एक बार एक बद्दू आया। उसने आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर जोर से खींची कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन लाल हो गई, और बड़ी सख्ती से कहा कि अल्लाह का जो माल आपके पास है उसमें से मुझे भी दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुड़ कर देखा और मुस्कुरा कर फरमाया, इसे कुछ दे दो। एक बार मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बॉयकॉट कर दिया। ना कुछ खाने को देते और ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने देते। हुजूर के साथ बच्चे, औरतें और बूढ़े भूख के मारे तड़पते। 3 बरस तक इसी तरह बॉयकॉट रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो यमामा के रईस सुमामा मुसलमान हो गए। उन्होंने एक बार कसम खा ली कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मक्का वालों को एक दाना भी नहीं दिया जाएगा। मक्का में गाला वहीं से आता था। अब तो मक्का में काहत पड़ गया। मक्का वालों ने घबरा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरस आ गया और कहला भेजा कि सुमामा गल्ला भेज दो। मक्का के काफिर मुसलमानों को कैसे सुताते। दोपहर के वक्त तड़पती हुई रेत में लिटा देते, पानी में डुबकियां देते, मारते पीटते और कत्ल कर देते। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलते हुए कोयले पर लिटा दिया जिससे उनकी पीठ जल गई।
اور چربی نکل گئی۔ وہ غصے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا اور کچھ مسلمانوں نے بھی بد دعا کرنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی۔ یہ گالیاں سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوتا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میری ماں کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے ان کے لیے مسلمان ہونے کی دعا کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، دوڑے دوڑے گھر گئے۔ معلوم ہوا کہ ماں نہا رہی ہیں، نہانے کے بعد اپنے آپ مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آخری میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی جس کا جواب آپ لوگ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے کیا دعا فرمائی؟ یہ دونوں کوشچن کا آنسر آپ لوگ کمنٹ باکس میں دیں۔